चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है ना। अभी जो अपना पेपर हुआ है 16 जुलाई को आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स का, उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन के बारे में अपन लोग यहाँ पर डिस्कस चालू करते हैं। एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को अपन को सॉल्व करना चाहिए था, कैसे ये पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए था, क्या इसके आंसर्स हैं। ये डिटेल्ड सॉल्यूशन जो बच्चों ने अभी पेपर दिया है उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही है, साथ में जो आगे जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उन लोगों के लिए भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है ना। तो ध्यान से सभी लोग एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे और अपने क्वेश्चंस को आप लोग मैच करेंगे। सबसे पहला सवाल है x प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। अब इस क्वेश्चंस के अंदर इंटीग्रेशंस के अंदर आपने प्रैक्टिस करी है, खूब सारी चीजें आप लोगों को कराई है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला फॉर्मेट है। एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला फॉर्मेट है। और इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन निकल करके आता है, इसका इंटीग्रेशन निकल करके आता है एक्स एफ एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन क्या निकल करके आता है, एक्स एफ एक्स प्लस सी निकल करके आता है। अब इसमें आपको केवल एफ एक्स आइडेंटिफाई करना था। अब सिंपल सी बात है, जो एफ एक्स बनेगा वो आपका ये बनेगा साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। अब थोड़ी सी टिग्नोमेट्री पर अगर पकड़ है तो ऊपर साइन एक्स का मतलब क्या हो गया, ऊपर साइन एक्स का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और बटे 1 प्लस कॉस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और सीधा सीधा आपको ये पता चल रहा है कि ये मान किसके बराबर आ रहा है, 10 एक्स बाई 2 के बराबर आ रहा है। आंसर अपन को यहाँ पर सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स 10 x/2 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल पेन चलाने की भी इस क्वेश्चन के अंदर जरूरत नहीं थी, आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते थे, सरका सकते थे। ठीक है ना। इंटीग्रेशन के अंदर से ही दूसरा सवाल आप लोगों से पूछा गया है, 24 ई की पावर माइनस एक्स प्लस माइनस 14 ई की पावर एक्स बटे 9 ई की पावर एक्स माइनस 4 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन ए इंटू एक्स दिया है। अब a इंटू एक्स दिया है तो यहाँ इस बात को समझें, ये ए एक्स मतलब एक कांस्टेंट का अवकलन है, और प्लस बी लॉग। अब ये लॉग के साथ दिया है तो लॉग वाला अवकलन कब आता है, जब नीचे का अवकलन ऊपर हो। तो पहले तो एक काम करें, e की पावर x से ऊपर गुणा कर दो, e की पावर x से नीचे गुणा कर दो। ये इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, 24 माइनस 14 ई की पावर 2x, और बटे में क्या हो जाता है ये 9 ई की पावर 2x माइनस 4। अब ये आइडिया कहाँ से आया, ये आइडिया इस फंक्शन को देख करके आया। ये आइडिया कहाँ से आया, इस फंक्शन को देख करके आया कि इसका लॉग लाना है इंटीग्रेशन में। अब इसका लॉग इंटीग्रेशन में कब आएगा, जब बटे में ये फंक्शन बनेगा। अब मुझे ऊपर वाला जो मान है, इस ऊपर वाले मान को हमें कैसे सेट करना है, इस ऊपर वाले मान का जुगाड़ हमें कैसे करना है भैया जी, माइनस 14 ई की पावर 2x, इस मान को हमें लिखना है ए इंटू हर, ए इंटू हर। ठीक है ना। तभी तो अपन इसमें भाग देंगे तो ए बचेगा, और ए का समाकलन क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। और प्लस बी इंटू हर का अवकलन, और बी इंटू अपन को सेट करना है हर का अवकलन, हर का अवकलन ये तो जीरो हो गया, माइनस के 28 ई की पावर 2x हो जाएगा। ठीक है ना। इस मामले में अपन को ये इंटीग्रेशन ऊपर वाले मान को सेट करना है। अब अपन को ए का मान चाहिए और बी का मान चाहिए। e की पावर 2x के गुणांक को e की पावर 2x के गुणांक के बराबर कर दो, कितना है 9a माइनस कितना है 28b, 9a माइनस 28b, और 9a माइनस 28b जो है ये मान किसके बराबर हो जाएगा, -14 के बराबर। और इधर कांस्टेंट कितना आ रहा है -4a, और बराबर में कितना है 24। a का जो मान है ये आपके पास हो रहा है -6। ए की जो वैल्यू है, ए का जो मान है, तो ए का मान किसके बराबर आ रहा है, -6 के बराबर आ रहा है। अब ए का मान -6 इसके अंदर अगर शिफ्ट कर देते हैं तो ये कितना हो गया, -54 माइनस के 28 भी बराबर -14। इसको उधर ले जाएंगे, -28 बी बराबर, तो ये प्लस के 40 बचेगा, और बी बराबर अगर निकालेंगे तो -40/28। 4 से अगर इसको काटते हैं तो -10/7। 4 से अगर इसको काटते हैं
कितना आ जाएगा, -10/7 ये कहानी यहाँ पर बचेगी। हाँ या ना? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक की बात सबको समझ में आ रही है अच्छे से? चार से इसको काट दिया अपन ने, ठीक है ना। अब ये जब अपन ने यहाँ पर इस तरह से इसको काटा, a+9b का मान अपन को चाहिए 9 के रूप में आना चाहिए। इसमें कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या अपन से? 24 -14 e⁻²x/9 e⁻²x-4, ठीक है। अपन ने इसको कर दिया a इंटू हर प्लस b इंटू हर का अवकलन। सॉरी सॉरी, अपन ने इसका अवकलन कर दिया, हर का अवकलन लिखना है यहाँ पे अपन को काय का अवकलन लिखना है, हर का अवकलन लिखना है। हर का अवकलन ये तो 18e⁻²x आएगा, ये 18e⁻²x। तो ये यहाँ पर ये ध्यान देना, ये जो मान है ये -28 भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 9a प्लस 18b। 9a प्लस 18b बराबर कितना हो जाएगा, -14, ठीक है। अब a बराबर -6 हो ही गया, तो अब a का मान -6 जब इसके अंदर आप लगा रहे हो, ये आ जाएगा -54 प्लस 18b बराबर -14। 18b बराबर क्या हो जाएगा, 40, और b बराबर आ जाएगा 40/18 बराबर 20/9। अब a का मान आ गया, b का मान आ गया। a और b के मान आने के बाद जो मान पूछा गया है आपसे, वो किसका मान पूछा गया है? आप लोगों से मान पूछा गया है a+9b का। हमें जो मान निकालना है वो a+9b का मान निकालना है। तो a+9b का मान क्या हो जाएगा? a का मान हो गया -6, और 9b का मान निकालोगे तो +20, तो 20 - 6 बराबर फाइनल आंसर ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 24 e⁻x -14 e⁻x/9 e⁻x -4 ये इंटीग्रेशन ax प्लस बी लॉग 9 e⁻2x-4 प्लस सी के बराबर है। तो a+9b का जो मान है, a+9b का जो मान वैल्यू है, वो किसके बराबर आएगा, 14 के बराबर आएगा। चलिएगा, अगला सवाल दिया गया आपको, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, अभिलंब का समीकरण निकालना है। कर्व आपको दिया गया है, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये कर्व अपन को यहाँ पर दिया गया है। कहाँ पर निकालनी है? पॉइंट थीटा बराबर π/2 पर। थीटा बराबर π/2 पर अपन को अभिलंब का समीकरण चाहिए। अभिलंब का समीकरण लिए थीटा बराबर π/2 अगर इसके अंदर लगाते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है? x की वैल्यू आ जाती है a π/2 -1, और y का जो मान है वो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। अब पहले तो अपन इसको ये देखें कि ये जो पॉइंट है ये कौन कौन सी समीकरण को सेटिस्फाई करना है। अभिलंब जो है वो इस बिंदु से गुजरेगा, और सम में x प्लस वाई x माइनस वाई आ रहा है कि नहीं? तो ये x प्लस वाई अगर निकालू, ये -a प्लस a कट जाएगा, बराबर a π/2 है। x प्लस वाई बराबर a π/2 इसके अंदर नहीं है, x प्लस वाई बराबर a π/2 यहाँ पर है, ठीक है ना। ये तो मामला सही है। x माइनस वाई अगर देखें तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना आ रहा है, ये आ जाएगा a π/2 -2a। ये वाला मामला गलत हो गया, ये वाला मामला गलत हो गया। तो इसमें फाइनली आंसर जो है वो सही सही आंसर कौन सा दिख रहा है? सीधे सीधे ऑप्शन थर्ड आंसर दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से डेटा से इस सवाल को अपन लोग उड़ा सकते थे, डेटा से इस सवाल को अपन लोग कर सकते थे, ठीक है ना। इसमें कहीं कोई घबराहट वाली बात नहीं थी। इस तरह की ट्रिक्स वगैरह मैंने आपको प्रैक्टिस सेशंस के अंदर हर जगह पर बहुत सारी चीजें करवाई हैं, और अपन अगर इसका डिटेल वैसे करने बैठ जाते तो मामला खराब था, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस के प्रति अप्रोचेज जो है उन पे अपन को ध्यान देना था। अंतराल 0, π/2, 0 से π/2 तक का अंतराल दिया गया है, y बराबर tan x, y बराबर cot x और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल। अब देखो, tan x का ग्राफ आप लोग सब जानते हैं, cot x का ग्राफ हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। ये तो मूल बिंदु हो गया। tan x के लिए यहाँ पर अपन π/2 वाली लाइन बना लेते हैं। ये लाइन हो गई π/2। अब tan का जो ग्राफ बनता है, ठीक है ना, π/2 पर इन्फिनिटी,
और माइनस पाई बाई टू पर माइनस इन्फिनिटी। यहाँ बीच में पाई बटे 4 होता है, पाई बटे 4 पर टेन की वैल्यू 1, ये जो मान आता है निकल करके इस तरह से जो मान जाता है, ये जो ग्राफ जाता है, ये ग्राफ आपका काय का हो गया, टेन का ग्राफ हो गया। और कॉट के ग्राफ की बात करोगे तो कॉट का ग्राफ जो है वो अलग होता है पाई बाई टू पर, पाई पर, पाई पे। और तो इसका जो ग्राफ जाता है वो इस तरीके से जाता है, ये पाई बाई टू पर 0 होता है और इस तरह जाता है। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को जो काटा कुटी करने का काम करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं पाई बाई 4 पर। तो यहाँ पर 0 और x अक्षी हो गई, तो अपन को जो एरिया चाहिए वो ये वाला एरिया जो है वो अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये वाला एरिया निकालने के लिए 0 से और पाई बाई 4 तक का एरिया तो 10 के नीचे का है। a बराबर हो गया 0 से पाई बाई 4 तक, अपन 10x का इंटीग्रेशन करेंगे और प्लस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 पाई तक, पाई बाई 2 तक हम लोग cot x का इंटीग्रेशन करेंगे। अब 10x का इंटीग्रेशन भी अपन लोग जानते हैं और cot x का जो इंटीग्रेशन है वो भी आप लोग अच्छे से जानते हो। जानते हो नहीं जानते हो? 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। इसमें लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर पाई बटे 4 तक। cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x और इसमें भी लिमिट लग जाएगी हमारे पास पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक। इसमें भी लिमिट क्या लग जाएगी? पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक की लिमिट लग जाएगी। अब इसमें x का मान अगर पाई बाई 4 लगाते हैं, x का मान पाई बाई 4 लगाने पर log sec पाई बाई 4 log रूट 2 हो जाता है। log 1 का मान तो 0 हो ही जाएगा, तो उसको लिखने से मतलब ही नहीं है। प्लस ये log 1 0 हो जाएगा, माइनस में आएगा log रूट 2। दोनों को मॉड लेके जोड़ना होता है, तो प्लस मॉड और ये प्लस log रूट 2 और आ जाएगा। एरिया नेगेटिव में नहीं लेते ना, इसका एरिया नेगेटिव आ रहा है तो उसको नेगेटिव में नहीं जोड़ना है, अपन को मॉड लेकर के जोड़ना होता है। तो 1/2 log 2 1/2 log 2, तो ये पूरा log 2 बन जाएगा, कंप्लीट log 2 हमारे पास हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हमारे पास होना चाहिए, इसका आंसर अपने पास होना चाहिए ऑप्शन ए। इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या निकल करके आना चाहिए? ऑप्शन ए आंसर इसका निकल करके आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकल करके आएगा y बराबर 10x, y बराबर cot x और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा? log 2। ओके माय डियर, चलिएगा नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहना चाह रहा है? सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 और सरल रेखा x प्लस वाई बराबर 3 द्वारा परिबद्ध लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है ना? अब इसके तो फॉर्मूले भी कुछ लोग फॉर्मूले याद करके चलते हैं, फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको अपन पूरा कैलकुलेटिव कर सकते हैं डेटा के साथ में। यहाँ पे ये सर्किल है और ये एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर क्या है? 0,0 और त्रिज्या कितनी है इसकी? 3, रेडियस है इसकी 3। तो 0,0 को सेंटर मानकर 3 त्रिज्या का 3 रेडियस का सर्किल बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया 3,0 और ये पॉइंट आपके पास हो गया 0,3। अब ये जो लाइन बनेगी x प्लस वाई बराबर 3, ये x प्लस वाई बराबर 3 लाइन कैसे जाएगी? इस तरीके से जाएगी। अब अपने को ये बीच वाला एरिया चाहिए, ये कैसे निकलेगा? सर्किल के नीचे वाले एरिया में से लाइन के नीचे वाला एरिया जो है वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब सर्किल के नीचे वाले एरिया में से लाइन के नीचे वाला एरिया माइनस करोगे, ये वाली इस तरह से पट्टी बनेगी ये। ठीक है ना? ये सर्किल के नीचे वाली पट्टी में से लाइन के नीचे वाली पट्टी माइनस कर दो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 3 तक। सर्किल से y का मान कितना लगेगा? √9 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस लाइन से y का मान क्या लगेगा? 3 माइनस एक्स, माइनस के 3, 3 माइनस एक्स तो प्लस एक्स हो जाएगा। अब ये पूरा इंटीग्रेशन जो है वो अपन को सॉल्व करना है।
अब इसमें लग जाएगा अपन का खतरनाक सूत्र, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स बाई टू यो के यो ही प्लस ए स्क्वायर बाई टू, नीचे जा रखा है कोई, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स बाई टू यो के यो ही, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 3 माइनस के 3x और प्लस x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। अब इस पूरे में लिमिट लगाएंगे अपन 0 से लेकर 3 तक। अब 0 लगाने से तो कोई मतलब ही नहीं, 0 पे तो सारे के सारे मान 0 हो रहे हैं, केवल 3 पुट करना है, 3 इसके अंदर पुट करने से कोई मतलब नहीं है, ये 0 हो जाएगा, या ये पाई बाई टू हो जाएगा, तो ये 9 पाई बटे 4 तो ये हो गया, ठीक है, माइनस का ये 3 हो जाएगा 9, माइनस का 9 प्लस 9 बटे 2, अब ये माइनस का 9 और ये प्लस का 9 बटे 2, तो माइनस का 9 बटे 2 बचेगा, माइनस का 9 बटे 2, 9 पाई बटे 4 माइनस 9 बटे 2। तो यहाँ पे जो आंसर निकल करके आ रहा है, इसका जो आंसर आपके पास निकल करके आ रहा है वो 9 पाई बटे 4 माइनस 9 बटे 2 आ रहा है, ठीक है ना। कहीं कोई थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो सारा डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके पास है, ठीक है ना, तो वो थोड़ी बहुत मानवीय स्वभाव है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन डेटा बेटा में गड़बड़ हो सकती है, तो उसको आप लोग देख करके खुद भी सही कर सकते हो, तो उन चीज़ों को आप लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उनको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है, अगले क्वेश्चन को अपन देखते हैं, एक बार समझते हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये हम लोग उसे क्या कहना चाह रहे हैं, वेक्टर है। वेक्टर के भी काफी बढ़िया बढ़िया सवाल आप लोगों से यहाँ पर पूछे गए। दो सदिश दिए हैं आपको, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इस प्रकार से दिए हैं कि 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का मॉड, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का मॉड बराबर है मॉड ऑफ 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर के। 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का जो मॉड है, ठीक है ना, ये आपको बराबर दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मॉडुलस के बराबर दे रखा है। अब इसमें दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, ये एक इकाई सदिश दिया है, ये इकाई सदिश दिया है, मतलब a वेक्टर का मॉडुलस जो है वो 8 है, तभी तो इस पूरे का मॉडुलस 1 होगा, a वेक्टर का मॉडुलस दे दिया। अब सदिश के मापांक का वर्ग सदिश के वर्ग के बराबर होता है। कई बार अपन लोग ये डिस्कस करते हैं कि सदिश का जो वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है भैया जी, सदिश के मापांक के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसको सदिश का वर्ग मान के पूरा खोल सकते हैं, तो ये 4a स्क्वायर, सिंपल a स्क्वायर लिख रहे हैं तो वो a वेक्टर के मॉडुलस को दर्शाएगा, प्लस 9b स्क्वायर, दोनों के मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बनेगा तो वो ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर ऐसे यहाँ पे खोलेंगे तो ये 9a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3ab कॉस थीटा हो जाएगा। अब थीटा का जो मान दिया है आपको वो कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा भैया जी, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और मॉड ए वेक्टर का मान 8 लिखेंगे, सबको उधर लेते 9a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर गए तो 5a स्क्वायर बचेगा, और a स्क्वायर का मान कितना है 64, ठीक है, और माइनस का 8b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इधर लाना चाहिए सबको, अपन को b का मान निकालना है, 9b स्क्वायर में से 1b स्क्वायर गया तो ये 8b स्क्वायर बचेगा, माइनस का 5a स्क्वायर बचेगा वो 64 हो गया, और प्लस 3ab कॉस थीटा बचेगा, तो 3a का मान हो गया 8, b का मान निकालना ही है, कॉस थीटा हो जाएगा 1/2, ठीक है, और बराबर में रह जाएगा 0। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 2 से 8 कट गया कितनी बार, 4 बार, ठीक है। अब इसमें 4 का तो भाग लग जाएगा, 4 का भाग दे देंगे तो ये रह जाएगा 2b स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 16 पंजो 80, पहले यहाँ पे देख 4 का भाग दे दो तो प्लस रह जाएगा 3b, और माइनस कितना रह जाएगा 80। अब 80 के टुकड़े अपन को करने हैं, और 80 के टुकड़े इस तरीके से करने हैं, 80 दूनी 160, 160 के टुकड़े करने, जोड़ने घटाने पर तो हमारे पास माइनस का 3b माइनस का 3 आए, और गुणा करने पर कितना आए
गुणा करने पर हमारे पास आ जाए, गुणा करने पर हमारे पास जो है वो कितना आ जाए, माइनस के 160। एक बार और कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं समीकरण में गड़बड़ तो नहीं है। 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का मॉड 4 9 3 दूनी 6, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा हो गया, ठीक है ना। 3 दूनी 6 दूनी 12 होगा ये, सॉरी, ये हमारे पास क्या आएगा 12, और ये 3 दूनी 6 आएगा, तो यहाँ पे ये कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। और 6 बचेगा तो इसमें है ना किसका भाग चला जाएगा, 8 का भाग चला जाएगा, 8 का, ठीक है ना। 8 का भाग दे देंगे तो बी स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा 3b, और 8 चला गया तो माइनस का बचेगा 40 बराबर 0। 8 पंजो 40, ठीक है ना। तो बी प्लस 8 और बी माइनस 5 बराबर 0। अब बी बराबर यहाँ से 5 आ जाएगा, माइनस 8 तो होगा नहीं, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव तो होती नहीं है। मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो बी का जो मान निकल कर आएगा, बी की जो वैल्यू यहाँ पर निकल करके आएगी, बी वेक्टर का जो मॉडुलस होगा वो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा यहाँ पर 5 के बराबर। मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर जो है वो कितना हो जाएगा भाईजान, 5 के बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सेट क्लियर। चलिएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है आपको, ठीक है ना, 0 से 100 तक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब ये e की पावर में x माइनस स्टेप x जो होता है ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है, भिन्नात्मक फलन जो है, ये एक ऐसा भिन्नात्मक फलन है जिसका आवर्तनांक, इसका पीरियड 1 होता है, पीरियड 1 होता है। तो इसको अपन क्या करते हैं, 100 टाइम्स ऑफ 1 है तो 100 आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, और 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर होता है। ये सिंपल सा ये इंटीग्रेशन बन जाएगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं था, आराम से इस क्वेश्चन को अपन उड़ा सकते थे। ये मामला हो गया 100 e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x, लिमिट लगेगी 0 से 1 तक, 100, ये मान आ जाएगा 100 e माइनस 1, 100 e माइनस 1। तो इस इंटीग्रेशन का जो मान आपके पास निकल करके आएगा, इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी भैया जी, 100 इंटू ई माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल अपन देखते हैं यहाँ पर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, उसका मॉडुलस आप लोगों को दे दिया 2, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इसका मॉडुलस जो है वो आपको किसके बराबर दे दिया प्यारे बच्चों, 2 के बराबर। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ सी वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा एंड बीटा विद ए एंड बी, ठीक है ना, सी का और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, अल्फा। सी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ जो एंगल है वो कितना है, बीटा, ठीक है। तो अपन को कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस बीटा का जो मान है वो अपन को आइडेंटिफाई करना है। इसका वर्क कर लेते हैं। और ये जो वेक्टर है वो कैसे वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर है, मतलब ए वेक्टर का मॉडुलस भी 1 है, बी वेक्टर का मॉडुलस जो है वो भी 1 है, सी वेक्टर का मॉडुलस जो है वो भी 1 है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के मॉडुलस 1 है, तो स्क्वायर करते हैं, ए वेक्टर का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर 1, सी का स्क्वायर 1, 2ab 0 हो जाएगा, 2bc, ठीक है ना। अब बी सी तो लिखने से मतलब ही नहीं है, क्योंकि बी का और सी का मॉडुलस जो है वो 1 1 है, तो 2bc कॉस बीटा हो जाएगा और प्लस 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना, और बराबर में 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इजिकल टू आपके पास आ जाएगा 1, और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगी 1/2 के बराबर। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात सब लोगों को क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक है भाई। अब इसमें अपन को मान चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा को तो क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख देंगे अपन 1/2 माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और प्लस हो जाएगा कॉस बीटा। अब जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो कॉस स्क्वायर बीटा आएगा वो कट जाएगा,
दोनों के गुणा का दुगना माइनस कॉस बीटा आएगा, वो कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, 1/4 बचेगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर निकलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली आप लोगों के पास क्या निकलेगा, 1/4। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आप लोग के पास आ जाएगा 1/4। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आ गई सब लोगों को? चलिएगा, अब आपको देखो यहाँ पर ए वेक्टर का मान दे रखा है -i कैप -j कैप प्लस k कैप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको दे रखा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो आप लोगों को दे दिया। अब ए वेक्टर -6b वेक्टर निकालना है। अब देखो इसने जो डेटा चेक वाला ना बिल्कुल हर तरह से पैक कर दिया। ये नहीं कि आप बी वेक्टर का मान पूछ लिया साहब, तो बी वेक्टर का मान पूछते तो आप डेटा चेक कर करके डेटा सेटिंग से देख लेते, ऑप्शन से चेक कर लेते। अब उसने पूरा ध्यान रखा है कि तुम कौन कौन सी टेक्निक सीख रहे हो मार्केट में, है ना। तो उसने पूरा उलझाया कि अब बी मत बताओ तुम, तो भैया A-6 भी बताओ। अब तुमको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी जग मार के, है कि नहीं। ए वेक्टर -6b वेक्टर का मान उसने पूछा है, अब ये मान कैसे निकालेंगे देखो जरा। हाँ जी भाई, तो अब इस क्वेश्चन देखें, अब यहाँ पे बी गायब कर दिया, इसके अंदर A-6b। अपन देखो ए का स्क्वायर ए वेक्टर है, एक काम कर लो, ए वेक्टर -6b वेक्टर आपको दिया है, ठीक है, इसको डॉट प्रोडक्ट करके देखो ए वेक्टर के साथ। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो गया, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर -6 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। अब मॉड ए वेक्टर कितना आएगा यहाँ से, मॉड ए वेक्टर का मान √3, ये 3 हो जाएगा। और ए डॉट बी कितना दिया है 1, माइनस के 6, तो माइनस का 3 आना चाहिए। अब ये जो ऑप्शन में A-6b के मान है सब, इनका ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करके देखो किस ऑप्शन में -3 आ रहा है। पहले में आ जाएगा क्या, -1 -1 नहीं आएगा। दूसरे में -2 -2 -4 और +2, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे -3 -3 +3, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आप लोगों को कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन 3 जो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर इसका मिल जाएगा। और ये बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो बाई ऑप्शन, ऑप्शन से डेटा सेट इस तरीके से आप इसके अंदर कर सकते थे और इस सवाल को आप लोग उड़ा सकते थे। फिर आपको ए वेक्टर का मान दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर बराबर दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। और सी वेक्टर एक सदिश दिया है जिसका परिमाण कितना है, 12 है। और ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों के लंबवत है। तो सी वेक्टर का मान क्या है, तो सदिश बराबर क्या होता है, सदिश का परिमाण इंटू उसका इकाई सदिश। अब सी वेक्टर का परिमाण 12 है। अब इनमें देखो किसका परिमाण 12 आ रहा है, 4 और 4 8 और एक 9, इसमें तो नहीं आ रहा। इसमें कितना आ रहा है, ये कितना हो रहा है, 1 और एक 2 और एक 3, √3 इंटू 2 √3 आ रहा है, 2 √3 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। 4 और 4 8 और एक 9 का वर्गमूल 3 इंटू 4 12 यहाँ पे आ रहा है। ये दो ऑप्शन में फंस गए, लेकिन अब अपन किसके अंदर फंस गए, दो ऑप्शनों के अंदर हम लोग फंस गए। दो ऑप्शन तो अपन ने गलत कर दिए, एक और गलत हो जाता तो मजा आ जाता, ठीक है ना। अब लेकिन इसने सी का परिमाण दे दिया, बी वेक्टर बराबर दे दिया। अब सी क्या करें, ए प्लस बी और ए माइनस बी, अपन देखें ए प्लस बी का मान निकालें। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू देख लो कितनी आ रही है, तो ये आ जाएगी 3i कैप और 1i कैप 4i कैप, और 2j कैप प्लस 2j कैप कितना हो जाएगा, 4j कैप हो जाएगा, और 2k कैप कट जाएगा, ठीक है ना। अब ये सी वेक्टर है जो है ना, अगर मान लो पहला ऑप्शन है तो वो इसके लंबवत होना चाहिए। 8 चौकू 32 डॉट कर रहे हैं, माइनस के 8 इंटू माइनस के 32, ये तो 0 आ रहा है, सही है। इसमें आ रहा है क्या, इसमें 8 चौक 32 प्लस 8 चौक 32, इसमें नहीं आ रहा, तो चौथा ऑप्शन गलत हो गया। चौथा ऑप्शन गलत हो गया, तो फाइनली करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। फाइनली करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हो गया भैया जी। फाइनली करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हो गया। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से, हाँ या ना? ठीक है। तो आप लोगों को डिटेल सॉल्यूशन में 10-10 के क्वेश्चंस के अंतराल में, 10-15 क्वेश्चंस के अंतराल में छोटे छोटे वीडियो जो है मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, और कोशिश करेंगे आज ही आपको सारे वीडियो जो है वो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएं, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा
सुबह सुबह उठ करके मैंने आपको ये वीडियो तैयार किया है, ठीक है ना। नाइट को तो थोड़ा सा लेट हो गए थे, ठीक है ना। और अभी दिन में, ठीक है ना, थोड़ा सा अभी वर्क है 9 बजे तक का मेरे पास, ठीक है। 9 बजे फ्री होकर के फिर मैं आगे के जो क्वेश्चन हैं उनका वीडियो जो है वो आप लोगों को बना दूंगा, ठीक है माय डियर। चलिएगा, थैंक यू, धन्यवाद।